जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आइए दोस्तों, तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्टिंग करते हैं। यह दोस्तों चैप्टर का नाम है आपका पांचवा चैप्टर क्लास 10th का, जो दोस्तों चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। कोई दिक्कत दोस्तों? और दोस्तों आज हम लोग का चलने वाला पार्ट नंबर 22 और दोस्तों आपका है प्रश्न वाली 5.3। यह दोस्तों कौन सा क्लास का है? तो दोस्तों क्लास का नाम आपका क्लास 10th। और दोस्तों यह क्या चल रहा है? तो बोलेंगे दोस्तों हम लोग क्या, मैथ। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए आज हम लोग दोस्तों अपना चैप्टर स्टार्टिंग करते हैं। और दोस्तों आज हम लोग का है यहाँ पे 3 का 4 नंबर प्रश्न। यदि दोस्तों आपने 3 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर नहीं देखे हैं, तो दोस्तों आप सुबोध स्टडी 0.1 के दोस्तों प्ले लिस्ट पे जाके आप आराम से समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 21 देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 22 का 4 नंबर प्रश्न। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पार्ट नंबर हम 1 में बता चुके हैं, पार्ट नंबर 21 में। तो आइए अब यहाँ पे दोस्तों दिया है a बराबर 15, s 10 बराबर 125 दिया है। d और a 10 का मान क्या करना दोस्तों, आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों। लिखेंगे यहाँ पे, लिखना आपको यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पे a 13 और a 3 बराबर, a 3 का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 15 है। क्या दोस्तों इसको मैं इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 15। इसको दोस्तों इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए आप, 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज निकालने के लिए हम लोग पहले ए का मान पता होना चाहिए। क्या मान पता होना चाहिए दोस्तों? ए का मान तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए बराबर 15। ये दोस्तों प्लस या बराबर के पार लेके चाहिए, तो यहाँ पे 2d, इसको मानेंगे दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला आइए आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ए और एस, क्या बोले दोस्तों, एस 10 का मान कितना दोस्तों 125। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं कि, क्या लिखते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि, एगो फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों। हम लोग कौन फॉर्मूला जानते हैं? एस एन, एस एन बराबर एन बाय 2, एन बाय 2। और दोस्तों आप यहाँ पे एक देख लीजिए आप, क्या पे दोस्तों एन का भी मान दिया है। एन का मान कितना दोस्तों, देखिए यहाँ भी 10 और यहाँ भी कितना है 10, दोनों जगह 10 10, इसका मतलब एन का मान कितना हो गया 10। चलिए एन बाय 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग एस एन का मान कितना दोस्तों। एस एन का मान यहाँ पे दिया आपका कितना है, चलिए 125। यहाँ पर देखिए दोस्तों 125 बराबर एन का मान है दोस्तों यहाँ पे 10, तो लिख दिया यहाँ पे 10/2। अगला 2 गुना, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है। ए का मान देखिए यहाँ पे है आपका 15, ये बड़ा देखिए 15 माइनस 2d। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस। और दोस्तों बताइए कि आपका एन का मान कितना है। एन का मान देखिए, एन का मान आपका है 10, तो लिख दिया यहाँ पे 10 माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 125 बराबर, ये दोनों दोस्तों आपका कट गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 5। चलिए गुना करते हैं, 2 गुना 15, तो यहाँ पे हो गया 30 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पे हो गया दोस्तों डी प्लस। अगला 10 में 1 गया, तो यहाँ पे गया 9, और दोस्तों आप लिख देंगे गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब बताइए, यहाँ पे हो गया यहाँ पे 125 बराबर 5, और यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे 30। दोस्तों 4 में 9 गया, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों प्लस
5D। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इससे वाला कट जाएगा, कितना में कटेगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका 2 और 5, तो हो गया यहाँ पे दोस्तों 25, तो लिख दिया यहाँ पे हम लोग 25 बराबर, अगला यहाँ पे कितना दोस्तों 30, तो लिख दिया यहाँ पे 30 प्लस 5D। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग, अब लिखे यहाँ पे 25, ये दोस्तों क्या प्लस है तो बराबर के पार लेते हैं, यहाँ पे -30 बराबर 5D। यहाँ पे क्या दोस्तों जब हटाएंगे तो यहाँ पे गया -5 बराबर 5D। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे याद, देखिए याद देंगे तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे दे दिए या, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 5D बराबर, नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 से 5 आपका कट गया, कितना बार में? एक बार में, तो यहाँ पे हो गया D बराबर -1। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए यहाँ पे पहले आपको दिया था D का मान निकाला, तो D का मान निकल चुका है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे दिया दोस्तों A10 का मान, तो पहले चलिए अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अब देखिए क्या देंगे दोस्तों, अब देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो बताइए दोस्तों आपका समीकरण 1 में क्या है, तो यहाँ पे A बराबर 15 - 2D, तो लीजिए 2D। अगला A बराबर 15 - 2 गुना, और दोस्तों बताइए D का मान कितना? -1, तो आप लिख दिए -1। अगला A बराबर 15 माइनस प्लस, यहाँ पे दोस्तों 2, तो लिख दिए A बराबर यहाँ पे क्या दोस्तों 17। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए अभी अब तक मैंने A का मान निकाल लिया और किसका मान दोस्तों D का मान निकाल लिया। चलिए अब लिखेंगे दोस्तों हम लोग प्रश्न से, नहीं तो अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पुनः। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, A10, क्या निकालना दोस्तों आपको? A10, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे A10 बराबर, इसको मैं कैसे लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे A प्लस 10 में 1 घटाइए, तो यहाँ पे गया 9 और यहाँ पे लिखिए D। अगला A का मान कितना दोस्तों? A का मान यहाँ पे 17, तो लीजिए 17 प्लस 9 गुना -1, -1 कहां से लाया था? D का मान, देखिए D की जगह पे लिख दिए -1, अब यहाँ पे लिख दिए 17 प्लस माइनस यहाँ पे हो गया 9। अब बताइए 17 में 9 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों? 8। ये हो गया दोस्तों A10। A10 का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पे हो गया 8। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों? अतः बोला तो लिखेंगे अतः D बराबर, D का मान कितना है दोस्तों? -1, तथा यह लिखेंगे और इतना, और क्या लिखेंगे दोस्तों? A10 बराबर 8। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको आप आराम से उतार लीजिए। और दोस्तों ये जरा सा आपका लंबा लंबा जा रहा है क्योंकि आपका प्रश्न ही बहुत लंबा है। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों दिया है D बराबर 5 और S 9 बराबर 75 दिया है। A और A 9 का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे D, तो लिखेंगे D बराबर, D का मान कितना है? 5। अगला यहाँ पे लिखे दोस्तों S 9 बराबर 75, और दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ भी है 9 और यहाँ भी क्या दोस्तों 9, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे N बराबर यहाँ भी कितना हो गया दोस्तों? 9। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लोग लिखने वाले हैं
लिखेंगे हम जानते हैं कि। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया, एस एन, तो लिख देंगे यहाँ पे एस एन बराबर एन बाय टू, बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों? सही। अब देखते हैं कि एस एन का मान कितना दोस्तों, 75, तो लिख दिए 75 बराबर एन का मान यहाँ पे 9, तो लिख दिए 9/2 अगला 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पे ए का मान पता नहीं है, तो लिख दिए यहाँ पे 2a प्लस एन का मान पता है दोस्तों, एन का मान कितना आपका 9, तो लिख दिए 9-1 गुना, और दोस्तों देखिए डी का भी मान पता, डी का मान कितना 5, तो लिख दिए यहाँ पे हम लोग 5। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 75 बराबर 9/2, यहाँ पे हो गया 2a प्लस 9 में 1 गया, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 8, 8 गुना 5। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए, यह दोस्तों आपको गुना में, जब इसको बराबर के पार लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा 75 गुना 2 चला गया ऊपर, और दोस्तों 9 कहा गया नीचे। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोले, जब भी दोस्तों गुना में, ये दोनों कुंज में दोस्तों अभी भाग में है, जब इसको बराबर के पार लाएंगे तो कुंज में होगा, गुना में होगा। गुना में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहां आते हैं दोस्तों, आपका नीचे आते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2a प्लस 8×5 40। देखिए अब ये दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लगता है कटेगा दोस्तों 3 का से। चलिए ये आपका कट गया 3 बार में, और दोस्तों कट गया यहाँ पे 2 और 5 दिया 15, कितना को दोस्तों यहाँ पे 25। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 25 दूनी 50, तो लिख दिया यहाँ पे 50 बट्टे नीचे में कितना दोस्तों 3 है, तो नीचे में कितना दे दिए हम लोग 3। तो आइए यहाँ पे हो गया 3 बराबर, यहाँ पे दोस्तों 2a प्लस 40। चलिए अब देखते हैं, आप लिखेंगे 50/3, ये दोस्तों प्लस में है, बराबर के इस पर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 40 बराबर 2a अगला। चलिए अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3, 50 माइनस 120, यहाँ पे होगा दोस्तों आपका 2a। अब चलिए यहाँ पे 120 में दोस्तों 50 घटाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 70/3 बराबर 2a। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बार होगा 35 बार, तो लिखेंगे 35/3 बराबर a। और यहाँ पे दोस्तों देखिए माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस। इसका मतलब दोस्तों आपका a का मान कितना निकल गया दोस्तों, यहाँ पे a का मान निकल गया आपका -35/3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए आपका दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला a का भी मान निकल गया। अब लिखेंगे दोस्तों, अब क्या लिखेंगे, अब निकालना आपको क्या है ए एन, तो लिखेंगे यहाँ पे a9 बराबर, इसको लिखते कैसे हैं, a प्लस 9 में घटाइए, यहाँ पे गया 8, और यहाँ पे लिखेंगे दिए डी अगला। अब दोस्तों a का मान कितना निकला -35/3 प्लस 8 गुना, और दोस्तों बताइए कि d का मान कितना, d का मान आपका कितना है 5, तो d की जगह लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 5 अगला, -35/3 प्लस 8×5 40। चलिए अब दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो गया 3 -35 प्लस 3 तो 120। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया 3 गुना 4 की तो कितना निकले 120। अब बताइए 120 में आपका 35 घटाएंगे, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 5, यहाँ पे हो गया 11, 11 में 3 गया, तो यहाँ पे 11 में 3 है, तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 5, कितना बचेगा 5। चलिए तो यहाँ पे गया दोस्तों आपका 85 कितना दोस्तों 3। तो लिखेंगे दोस्तों अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों अतः a बराबर -35/3 और a9 बराबर 85/3।
ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको आप आराम से उतार लीजिए। लेकिन दोस्तों आप समझ के देखिए कि प्रश्न कितना छोटा है लेकिन बनता कितना लंबा है। ठीक है, इसको आप आराम से रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से उतार लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, अरे 6 नंबर प्रश्न क्या दिया दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है a बराबर 2, d बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है। आपको निकालना है एन और निकालना आपको ए एन का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या दिया है दोस्तों? चलिए, दिया है यहाँ पे ए, तो लिखेंगे ए बराबर 2, डी डी बराबर कितना दोस्तों 8 और एंड एन यहाँ पे लिखे दोस्तों ए एन का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 90। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों हम लोग ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करें दोस्तों? एन और ए एन। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब लिखेंगे दोस्तों हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं दोस्तों? चलिए हम लोग लगाते हैं एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाय 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब देखिए यहाँ पे एस एन का मान कितना है, एस एन का मान आपका 90, तो लिख दिए 90 बराबर एन का मान कितना दोस्तों, कुछ भी नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पे एन बाय 2 गुना ए का मान कितना है 2 प्लस, फिर दोस्तों आपका एन का मान पता, तो लिखिए एन माइनस 1। डी का मान कितना है दोस्तों, डी का मान आपका है 8, तो लिख दिया यहाँ पे 8। चलिए, अब आगे लिखते हैं दोस्तों 90 बराबर एन बाय 2 बड़ी ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 8 गुना 1 और 8 गुना एन, तो हो गया दोस्तों 8 एन माइनस 8। क्या किया पे दोस्तों? 8 गुना 1 कर दिए। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे फिर 90 बराबर एन बाय 2, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 मिनट, पहले लिख लेते हैं हम लोग 8 एन, 8 रुपया कर्जा है और दोस्तों 4 रुपया हम लोग क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो कर्जा और कितना बचेगा, माइनस 4। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब आइए दोस्तों देखते हैं आप क्या करेंगे। कौन अगर गुना कीजिए तो यहाँ पे क्या 180 बराबर एन, और यहाँ पे दोस्तों क्या आपका 8 एन माइनस 4। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करेंगे दोस्तों? लिखेंगे 180 बराबर एन गुना 8 एन, तो हो गया दोस्तों यहाँ पे 8 एन का स्क्वायर, माइनस है तो लिख दिए दोस्तों माइनस 4 एन। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इतना करने के बाद इस बार जो भी इसको इस पार लेते आएंगे, तो लिखेंगे दोस्तों आप 8 एन का स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 बराबर 0। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब जो देख पा रहे हैं दोस्तों कि 4 कॉमन होगा, कितना कॉमन होगा दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कितना 4, तो लिख दिया यहाँ पे, लिख देंगे दोस्तों 4, तो यहाँ पे हो गया 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 416, 4 यहाँ पे हो गया 5 बराबर कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 0। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे 4 गुना 0, तो यहाँ पे दोस्तों 0, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे करना होता है, क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे बहुपद यानी कहने का गुणनखंड, क्या करना पड़ता है दोस्तों, गुणनखंड। यदि दोस्तों आपको पता नहीं है तो आपको दोस्तों कुछ दिन के बाद आपको बहुपद चैप्टर भी क्या करने वाले, स्टार्टिंग करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप यहाँ से जरा समझ लीजिए
कि यहाँ पे दोनों पे गुना कीजिए। 2 गुना 90 हो गया, 2 गुना 45 कितना हो गया दोस्तों 90। 90 को ऐसे आप तोड़िए जो कि आपको घटाने पे कितना आएगा दोस्तों 1 आए, तो जो करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 9 गुना 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ -10 में यदि +1 को हम लोग कर दे +9 तो बराबर कितना होगा -1। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको एक लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, यदि आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको जब हम बहुपद बताएंगे तो इस टाइम में आपको हम प्रत्येक चीज आराम आराम से बताएंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दोस्तों 2n² -10n प्लस 9n -45 बराबर 0। ई वाला लाइन दोस्तों आप आराम से इसको रट्टा मार के जैसे आपको मन करे ऐसा आप याद कर लीजिएगा। कौन वाला लाइन से आपको देखिए लाल लाइन से आपको हम दिखा के देते हैं। एक लाइन मात्र आपको क्या करना रट्टा मार के याद कर लेना अभी के लिए। चलिए अब देखते हैं आपको कॉमन क्या होगा। तो इसमें दोस्तों 2n हम लोग कॉमन ले लिए तो आप n -5 प्लस 9 कॉमन ले लिए तो आप n -5 बराबर यहाँ पे हो गया दोस्तों 0। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 2n प्लस 9। नहीं दोस्तों आप इसको ऐसे कीजिए n -5 वो दोस्तों इस बार में कर लीजिए आप कितना 2n प्लस है तो लीजिए +9। अब यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों देखिए ये दोनों बराबर था तो दोनों के जगह बीवड़ा दे दीजिए। अगला यहाँ पे 2n तो लिख दिए 2n प्लस यहाँ पे क्या दोस्तों प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख दिए प्लस। चलिए और यहाँ पे लिख दिए हम लोग 0। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे n -5 बराबर 0 और यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पे हो गया n बराबर 5। n बराबर कितना दोस्तों यहाँ पे 5। क्यों देखिए n यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस को बराबर के पार लेके आके तो यहाँ पे क्या हो गया 5। अगला यहाँ पे लिख दिए 2n बराबर 9 -9 यहाँ पे लिख दिए n बराबर -9/2। याद रहे दोस्तों कि कभी भी हम लोग ऋणात्मक का मान नहीं लेते। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे n का मान कितना हो गया दोस्तों आपका 5। n का मान कितना हो गया 5। देखिए आपका एक चीज का मान निकल चुका है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे अब क्या लिखेंगे दोस्तों अब लिखेंगे हम लोग इसके बाद में क्या निकालना आपका Sn तो लिखेंगे यहाँ पे an बराबर a प्लस n -1 गुना d। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप बताइए यहाँ पे लिख दिए an बराबर a का मान कितना दोस्तों a का मान देखिए a का मान कितना 2 तो लिख दिए a की जगह पे 2 प्लस n का मान निकल चुका है 5 तो लिख दिए 5 -1 गुना और दोस्तों d का मान कितना निकला देखिए d का मान है दोस्तों यहाँ पे 8 तो d की जगह पे लिख दिए 8। अगला an बराबर 2 प्लस 5 में एक गया तो यहाँ पे गया 4 गुना 8। an बराबर 2 प्लस 8 चौक 32 तो लिखते दोस्तों an बराबर 34। लिखिए दोस्तों अतः क्या लिखिए दोस्तों अतः n बराबर 5 और an बराबर 34 an बराबर 34। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों तो आज का वीडियो में इतना लॉन्ग ना करके बहुत जल्दी हम लोग खत्म करने वाले हैं। ये दोस्तों आज आपको हम बताए 3 प्रश्न 4 नंबर 5 नंबर दोस्तों 6 नंबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। यह दोस्तों आपको वीडियो देखने में जैसे भी लग रहा हो दोस्तों यदि आपको खराब लगे तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। या दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि सुबोध स्टडी 0.1 किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस टॉपिक को समाप्ति भी जरूर करते हैं। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपसे मात्र हम एक चीज उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों हमारे वीडियो को दोस्तों 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोस्तों सुबोध स्टडी 0.1 से दोस्तों आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम पूरा साल आपको फ्री में क्लास 10th और 9th का मैथ बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों जय हिंद जय भारत।